वाजिब। मेयर लाभ के हवाले से लिखा है, कहते हैं और वो मुतलक तकलीद है। और वो क्या है? मुतलक तकलीद है किसी मुजतहिद की, मुजतहिद अहले सुन्नत किसे ला तअयीन, कि देखो भी किसी ला तअयीन किसी मुजतहिद की तकलीद करना, ये क्या है? मुतलक। और वो क्या है? वाजिब। क्या है? तो शख्सी के बारे में कहते हैं किसमें शादी मुबाह है। मुबाह का माना क्या? ठीक है, हराम नहीं। आज के लोगों को पसंद सोच के हराम है, अपने बड़ों को भी नहीं पढ़ता। ये सबका उस्ताद है, बाप है इनका, और सारे आते कुल इसके शागिर्द हैं। और कोई इसको कभी शेखुल कुल कहते हैं, शेखुल कुल फिलकुल है, और कभी इसको शेखुल हिंद कहते हैं। कोई शेखुल हिंद जिसका लकब है उसी को जो है वो जचता है। ये आप नाम चोरी करके इनके लिए रखना ये तो ठीक नहीं है। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना जो हमारे ताल्लुक देवबंद वाले उन्हीं को सहता है, हज़रत मौलाना को और किसी को नहीं सहता। खैर ये बात है कि लिखा है सवा 81 पर कि किस्म सानी मुबाह, ये दूसरी किस्म मुबाह है, और वो तकलीद मजहब मुअय्यन की है, यानी किसी एक मजहब की है। तो मालूम हुआ कि बड़े इसको मानते हैं। ये मुतावा सनाइया में इसकी जिल्द नंबर 1 है, और इसमें लिखा है कि जो तकलीद मुतलक है वो अहले हदीस का मजहब है। अहले हदीस का आज के दौर का भी है क्या? आज के दौर क्या है? सारे फिर गए। कहते ये अपने बड़ों को तो कम से कम कहते हैं हम सलफी हैं। तो सलफी तो वो जो असलाफ की बात को माने, और जो असलाफ की बात ना मानो, सलफी कैसा? मालूम हुआ कि असलाफ के नाम पे लोगों को बदनाम कर रहे, आए इनका दीन बदलता है। गैर मुकद्दर है ही वो कि जो जिसका दीन ही कोई ना हो और जिसका ईमान ही कोई ना हो, जिसके उसूल ही कोई, इनकी उसूल की कोई किताब नहीं है। इनकी उसूल की कोई किताब नहीं है ना। देखो अहनाफ की उसूल की किताब मौजूद है, शवाफी की मौजूद है, हनाबिला की मौजूद है, मालिकी की मौजूद है, लेकिन गैर मुकद्दर की उसूल की किताब एक भी नहीं है। क्यों? इन्होंने चोरी करनी है। कुछ बातें इमाम अबू हनीफा की चोरी कर ली, कुछ बातें इमाम शाफी की चोरी कर ली, कुछ इमाम अहमद की चोरी कर ली, कुछ इमाम मालिक की, और एक मजहब काट दिया। वर्गलाते फिर रहे हैं। अब जहाँ इमाम अबू हनीफा पर इतराज करते हैं, जहाँ शवाफी रहते हैं वहाँ शाफी पर इतराज करते हैं, और इमाम अबू हनीफा की हार बनाकर, यानी ये इनका पेशा है कि कभी इमाम अबू हनीफा की जूतियाँ उठाए फिरते हैं सर पे, कभी इमाम शाफी की। अपना कोई बेचारों को ना दीन है ना बात है, बस ये इस तरह लोगों पर लाते फिर रहे हैं। खैर ये जिल्द नंबर 1 सनाइया की है, और इसका सफा नंबर 254 है। इसमें कहा गया ये तकलीद मतलब ये है बगैर ताजीन किसी आलम से मसला पूछ कर अमल किया जाए, जो अहले हदीस का मजहब है, जो अहले हदीस का मजहब है। इसी तरह से है ये हमारे पास ये दाऊद गजनवी, इनके बहुत बड़े आलम गुजरे हैं। ये उनके सवाना ही आता सैयद अबू बकर गजनवी साहब ने शायद की है, और मकतबा गजनविया शीश महल रोड ये लाहौर यहाँ से शायद हुई है 19 दिसंबर 1976 में। तो इसमें लिखा है सफा नंबर 375, कहते हैं कि ये अपने जो है बुजुर्ग के बारे में, दाऊद गजनवी साहब के बारे में, कि वो तकलीद को बाज़ हालतों में वाजिब करार देते थे और बाज़ हालतों में उसे जायज़ समझते थे। नंबर 1 अहले सुन्नत में से किसी एक इमाम की तकलीद को जो बगैर किसी तायीन के हो वाजिब करार देते थे। नंबर 2 और एक इमाम मुअज्जिन की तकलीद बशर्ते कि उस तायीन को अमर शरई न समझे मुबाह करार देते थे। हैं आज के दौर के हराम करने लगे हैं। यार ये जो हलाल सदा होता है ना, अपने बाप दादा के एहतराम करता है, उनकी बातों को मानता है। जो हलाल सदा होगा ना तो वो कैसे बाप दादा का एहतराम करेगा, वो कैसे बाप दादा की तारीफ। ये मेरे साहब मेरे पास किताब है तारीख अहले हदीस, ये बहुत बड़े हदीसों के आलिम है हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी की, ये तारीख अहले हदीस, इन्होंने अपनी तारीख लिखी है। इसमें तकलीद पर बात की है उन्होंने। सवा नंबर है इसका जी, ये 146 और 147। इसमें तकलीद के मतलब वही बात कही जो कि दाऊद गजनवी साहब की यहाँ समाने हयात में लिखी हुई है कि ये तकलीद मुतलक वाजिब है और तकलीद शख्सी क्या है, मुबाह है। ठीक है ना जी। हाँ, कहते हैं ये क्या हमारे अंतरी भाई हम अहले हदीस का मतलब ये ख्याल रखते हैं कि हम तकलीद से मतलब इनकार करते हैं और वहाँ को तालीम करते हैं कि वो बाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या अक़वाल सहाबा न मिलने के और खुद भी कुत्ते मुतावला मशहूर हमें इल्म काबिलियत न रखने के अक़वाल आइम्मा को माज़ला ठुकरा दिया करें और मादर पिदर आज़ाद होकर जो चाहे सो किया करें। अगर इनका यही ख्याल है तो हम सब अल्फाज में ऐलान करते हैं कि इन्होंने हमारा मसला समझने में तहकीक से काम नहीं लिया। इन्हें मसला कहते हैं। अब हमारा मसला क्या है, कहते हैं वही जो यहाँ कहा गया है उसकी तायद की, और शेखुल कुल वज़ीर हुसैन देलवी साहब इनके हैं उनकी तायद की। देखो जी हमारे बेनज़ा और बेनज़ीर पेशवा शेखुना शेखुल कुल शम्सुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद वज़ीर हुसैन मोहम्मद देलवी ने जिनके इल्म फज़ल और तक़वा और दयानत और सलामत रवी और बेनफ्सी में किसी को कलाम नहीं, अपनी मायनाज किताब मेयार हक, इसका मैंने पहले हवाला दिया मेयार हक का, उसमें कहते हैं ये लिखा है
क्या जी इस मसले को नया तफसील से बयान फरमा दिया, जिसका खुलासा ये है कि अगर तकलीद की वो वही 4 किस्में तो वहाँ पर यहाँ बयान की हैं। तो खैर अब ये तो बड़ों की बात है, और आज छोटे जो है तकलीद मतलब कभी इनकार करते हैं तकलीद शख्सी का भी, तकलीद वैसे ही हराम, तकलीद वैसे ही हराम है। अब देखो अब ये जो कह रहे हैं तकलीद मतलब वाजिब है, तो आज के दौर पे इसको छोड़ रहे हैं, वाजिब को छोड़ने वाले कौन होते हैं? एक बात। दूसरा, अब एक चीज वाजिब ना उसको जो आदमी वाजिब कहे उसके बारे में क्या फतवा है? अब अगर आपके घर में कहते हैं तकलीद वाजिब नहीं ना मुतलक ना शख्सी, तो ये इन्होंने वाजिब कही है, इनके बारे में क्या फतवा है? ये गुमराह थे, ये सही थी, तो इनकी फिर आज के ज्ञान बंदों के मौक़िफ़ के मुताबिक तो ये सारे गुमराह हैं। जो तुम्हारी तुमने क्या हदीसों की संदेह बयान करने अपने सारे सदों को तुमने गुमराह कह दिया, खास तौर पे अपने बाबा लीरो साहिब भी तो तुम्हारा सबका उस्ताद है, उसको तुमने गुमराह कह दिया। तो देखो हम कहते हैं कि तुम अपनों को भी नहीं बचा सकते तो हमारा क्या बचाओगे? तुम दीन का क्या दिफा करोगे जो अपने बड़ों को गालियां दे? हम जब ये हवाले पेश करते कहते हैं हमने इनको मानते, हम कौन से इनके मुक़ल्लिद है? हम कहते हैं इन्होंने कुरान की आयतों के हवाले से ये बातें लिखी है, कुरान से ये तकलीद साबित होती है, कुरान की याद के हवाले से लिखा है कि ये तकलीद साबित कुरान से होती है, तो इसका इनकार जा रहा है। कुरान करीम की याद का क्या है? इनकार है। बात समझ में आई जी? अच्छा खैर, तो ये बात चल रही थी। तकलीद मुतलक यही है कि अइम्मा इत्तेहाद जो अइम्मा मुतज़िल हुए हैं, इनमें से किसी एक की ला अला तय्यिन का तकलीद करना, कि जिस इमाम की बात अच्छी लगे उसको ले लेना। हम कहते हैं तकलीद मुतलक वो आदमी कर सकता है जो कि असहाबुत तरजीह में से, असहाबुत तरजीह में से उनका मतलब ये है कि वो आदमी एक किस्म का मुज्तहिद हो, लेकिन अपने तफसीली जो है वो उसूल इत्तेहाद के और बहुत ज्यादा महत्व रखता हो, लेकिन एक महारत हो उसको, लेकिन हो जो है निश्चित दर्जे का मुज्तहिद, वो अगर जो तकलीद मुतलक करता है उसके लिए जायज है। हर आम बेचारा जो बेइल्म और जाहिर वो तकलीद मुतलक नहीं कर सकता। तकलीद मुतलक करना असहाब तरजीह काम है, जो कि बेचारे कुछ ना कुछ इत्तेहाद की सलाहियत रखते हो, जिनको 2 हदीसें नहीं आती बेचारे, और वो आज मुहद्दिस बने बिकते हैं, तो वो क्या करेंगे? बात समझ आई जी? इसलिए आम आदमी के लिए तकलीद शख्सी है। आम आदमी की तकलीद शख्सी क्या मतलब? किसी एक मुज्तहिद की मुकम्मल तहकीकात पर अमल करना और किसी मुज्तहिद की बात को ना लेना। हम कहते हैं कि वो कहते हैं तकलीद मुतलक जो है ये जायज है। आज के दौर में बास गैर मुक़ल्लिद है जो कहते हैं जी तकलीद मुतलक तो जायज है, ये वो क्या है? 4 इमाम में से किसी की तकलीद कर लिया है, लेकिन तकलीद शख्सी हराम है। हम कहते हैं एक आदमी के पीछे लगना तो हराम है, 4 के पीछे लगना हराम नहीं है। कैसी अजीब बात? 4 गुना हराम होता है, तो 4 गुना हराम हुआ। तकलीद शख्सी एक आदमी की तकलीद करो तो हराम हुआ, 4 आदमियों की 4 गुना हराम हुआ ना? 4 गुना। तो 4 गुना है, जो 4 गुना है उसको वो कह रहे हैं जी ठीक है, और जो एक गुना उसको नाउज़ुबिल्लाह तो गुनाह कहते ही नहीं, उसको हम तो कह रहे हैं कि ये शरीयत पर अमल करना है। अब वो हमारे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, तुम कुरान और हदीस को मानते हो, इमाम एक और को, भाई हम भी कुरान और हदीस को मानते हैं और दावा उनका भी है, लेकिन हम में और उनमें ये फर्क नहीं है कि वो जो है हमें ये कहें कि हम जो है कुरान और हदीस को मानते हैं, कि उनका दावा है हम कुरान और हदीस को मानते हैं और हम भी कहते हैं कुरान और हदीस को मानते हैं, लेकिन फर्क ये है हम इमाम से पूछ कर मानते हैं। हम कुरान पर अमल करते हैं लेकिन कैसे? इमाम से पूछकर, और वो अमल करते हैं अपनी मर्जी से, बेचारों को इल्म भी नहीं है और करते हैं अपनी मर्जी से। यही वजह है कि गैर मुक़ल्लिदीन दिन ब दिन जो है वो नए नए फिरके और नए नए जो है वो फितरे बर्पा कर रहे हैं। हम कहते हैं दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हमारा तकलीद का फल देख लो और गैर मुक़ल्लिदीन का फल देख लो। हमारे तकलीद के फल ने तुमको इमाम बुखारी दिए, तुमको इमाम मुस्लिम दिया, तुमको इमाम जो है तिरमिज़ी दिए, तुमको इमाम अबू दाऊद दिए, तुमको इमाम इब्न माजा दिए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के इमाम देख लो, तबकात हनाबला खोलो, तबकात शवाफत देख लो। अब तुम जितने तबकात किताबें हैं, 4 इमामों का जो बड़े बड़े हज़रात हुए हैं उन पर किताबें लिखी गई हैं, तबकात गैर मुक़ल्लिदीन के नाम से एक किताब भी नहीं है दुनिया में। क्यों? ये फिरका करने से पहले नहीं था, और ये जो फिरका वजूद में आया फिर इस तरह तकलीद ने दुनिया को क्या दिया? तकरीर ने तो क्या दिया? हर शाह मुहद्दिस दिए, हर शाह शहीद दिए हैं, तकरीर ने बड़े बड़े इमाम तहावी जैसे बुजुर्ग आदमी दिए, लेकिन तर्क तकलीद ने मिर्जा कादियानी दिया। क्या दिया? गैर मुक़ल्लिद था। इंशाअल्लाह हम इस पर मुस्तकिल दलाइल रखते हैं। तर्क तकलीद ने, तकलीद के छोड़ने ने तुमको सर सैयद अहमद खान नैसरी दिया, जिसने पूरे कुरान की उंगली को बिगाड़ के रखा, तफसीर किया। तो
तर्क तकलीद उनको अब्दुल्ला चकड़ाल ने दिया, जो खुद पहले तुम्हारी चिन्ने वाली मस्जिद का इमाम था, हैं? तो अब वो उसने एक फिरका निकाला अलग होकर अहले कुरान के नाम से। ये अहले हदीस के मुकाबले में अहले कुरान के नाम से फिरका निकाला, और हदीस का इनकार किया, हदीस को मानते ही नहीं। ये है तुम्हारा फल। और फिर तर्क तकलीद तुमको जमात मुस्लिमीन दी है। तर्क तकलीद क्या दी? जमात मुस्लिमीन दी है, जो कि खुद गुरबाए अहले हदीस का पहले फर्क था, और जो खुद अब्दुस्तार देलवी की है, अब्दुल वहाब देलवी की, अब्दुल वहाब देलवी को तुमने गुमराह कहा, उन्होंने तुमको कहा, वो अलग एक फिरका बना। और फिर इससे जो है अब्दुल वहाब देलवी से तुम्हारा ये मसूद अहमद बीएससी निकला, जिसने खुद अलग एक जमात मुस्लिमीन के नाम से बनाई। आज लोग गुमराह करता फिरता है। कुरान करीम में जो वसम्माकुमुल मुस्लिमीन आया है कि अल्लाह ने तुम्हारा मुस्लिमीन रखा है, उससे मुराद मेरी जमात, तेरे पैदा होने से पहले मुस्लिमीन कौन है? ये तर्क तकलीद के फल है। देखो मिर्जा कादियानी है, सर सैयद अहमद खान देखो, और इधर अब्दुल्ला चकड़ाल भी देखो, हैं? सुभान अल्लाह। इधर मसूद अहमद बियासी देखो, इधर और तकलीद के फल देख लो। हम आज तुम कहते हो कि जी तकलीद नुकसानदेह है, भाई जमूद नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो जमूद को छोड़ता है, आजकल हम कहते हैं जी जो ये बुनियाद परस्त है, कोई जिसकी कोई बुनियाद ना हो वो ऐब की बात, इसकी बुनियाद हो वो ऐब की बात नहीं है। हुक्मरानों को भी हम जवाब देते हैं कि भाई हमारी बुनियाद है, हमें अपने बाप को पता है, अपने दादे का पता है, परदादे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो हमें कहते हैं बुनियाद परस्त, उनको अपने बाप को ही नहीं पता। क्यों? वहाँ ना शादियाँ होती है ना कोई बात है, जिना नहीं पता बार, अक्सर लोग जो हमको पता ही नहीं अपने बाप का। हमें अपने बाप का पता है, हम बुनियाद परस्त है और हम डंडे की चोट पे कहते हैं। इसलिए जमूद कोई बुरी चीज नहीं है। जमूद अगर ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी एक तरफ नहीं होता, दो चेहरों वाला होता है, कभी उस तरफ कभी उस तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको मुनाफिक कहा, मुनाफिक, और कहा मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की सी है जो कभी उस बकरे के पास जाती है, कभी उस बकरे के पास जाती है, वो उसको एक बार से गोल नहीं आता, तो तुम कभी उधर कभी उधर, तुम्हारा कोई दीन नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं हमें तुम गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें इमाम अबू हनीफा पर इत्मीनान है, हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, और हमें पता है इमाम अबू हनीफा पूरी उम्मत ने माना है, और हमें तुम गुमराह कर ही नहीं सकते। क्यों? तुम गुमराह होगे, कभी कहोगे हाँ कुरान की आयत है, इसका मतलब आज तक किसी ने सही नहीं समझा, और मेरी समझ में सही आया है। वो जब उस पर अड़ता है तो अलग नया फिरका बना के दुनिया से चला जाता है। ये तर्क तकलीद का फल है। खैर, तो हम सवालों के जवाब दे रहे थे, तो कहते हैं जी कि तकलीद मुत्तक और तकलीद शख्सी, हम कहते हैं कि भाई तकलीद मुत्तक असहाबे तरजीह के लिए, आम आदमी के लिए नहीं, और तकलीद शख्सी किसके लिए? आम आदमी के लिए है। क्यों जी? भाई इसलिए कि देखो आपके इलाके में 4 डॉक्टर होंगे, कितने? अगर 4 डॉक्टर हो तो आप किसी एक से इलाज करवाते हैं, चारों से नहीं करवाते। वैसे आपको जो है कोई मर्ज है, आप इलाज करवाने जाएं तो एक दिन दवाई एक डॉक्टर से ले लें, दूसरे दिन दूसरे से, तीसरे दिन तीसरे से, चौथे दिन चौथे से, तो अब क्या होगा? आराम आएगा? नहीं, बल्कि उल्टा और बीमार हो जाओगे। क्यों? हर डॉक्टर ने अपने समय से दवाई दी है, जब उसको इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? बीमारी। इसी तरह जो है और बढ़ जाएगी बीमारी। इसी तरह जो है अगर अइम्मा में से तकलीद तुम किसी एक शख्स की नहीं करते तो तुम भी रूहानी तौर पर बीमार हो जाओगे और तुम बेदीन हो जाओगे, और हर वक्त ढूंढोगे कि अइम्मा में से किसकी बात आसान है, किसकी बात आसान है, किसका मौका आसान है, मैं उसको ले लूं, जो मुश्किल उसको छोड़ दूं। अब वाहिद पसंदी तुम्हारे अंदर जैसे गैर मुकम्मल के अंदर आई है, अब वाहिद पसंदी क्यों दिन ब दिन जो है दिन के मुश्किलों मसाइल को छोड़ते जा रहे और आसान आसान बातों को ले रहे। तो तकलीद शख्सी में ये होता है कि आदमी को अपने नफ्स पर जो है वो जोर दे के उसको अमल करना पड़ता है कि वाकई अल्लाह का हुक्म है और मैं मानूं मुश्किल है। ये क्या करते हैं? मुश्किल छोड़ देते हैं, मुश्किल तो छोड़कर आसान तरफ। तो भाई मीठा मीठा हक करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू, तो ये बात ठीक नहीं है। मीठी मीठी सुनते पर भी हमने अमल करना है और कड़वी पर भी। लेकिन अभी कोई सुनते कड़वी है नहीं, लेकिन ये कि जो इंसान के नफ्स को कड़वी लगे वो भी क्या है, उसको भी अमल हमने करना है। तो खैर ये जो तकलीद मुतलक है, 4 अइम्मा में से किसी एक की तकलीद है, हम किसी एक की इस तरह इसलिए करते हैं कि भाई इसमें जो है एक तो भटकने का अंदेशा नहीं, और आपके नफ्स के खिलाफ क्या है? जिहाद है, और दूसरा जो है भाई देखो जिसको जिस पर एतमाद हो उसकी तकलीद करता है। हम जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं कि दूसरे अइम्मा किसी करते हैं, उनके यहाँ अपनी अपनी वजूह तरजीह है, वो करते हैं तो बस ठीक है। हम इमाम अबू हनीफा की करते हैं, हमसे पूछते हैं तुम इमाम अबू हनीफा की क्यों करते हो, तुम इमाम मालिक की क्यों नहीं करते, तुम इमाम शाफी क्यों नहीं करते, तुम इमाम अहमद क्यों नहीं करते? हम कहते हैं इसकी एक वजह तो ये है कि इमाम अबू हनीफा इमाम आजम है। इमाम अबू हनीफा क्या है? इमाम आजम है। बाकी कोई भी इमाम आजम किसी का लक़ब भी नहीं है। बड़े सारे लिखते हैं इमाम आजम है, लेकिन आज इस मसले का भी इनकार हो गया, कहते हैं इमाम आजम तो आप सल्लल्लाहु की जात है। आप इमाम कहना शिरक है, और ये शेखुल कौल फिल कौल कहना इसको शिरक नहीं है। शेखुल कौल फिल कौल तो अल्लाह के नबी की जात होगी, फिर रसूल के मुताबिक है।
हैं भाई शेखुल कौल फिर पूरी दुनिया का शेख कौन है? अल्लाह के नबी है फिर हैं तो ये शेखुल कौल बिल्कुल इसको कह रहा है ये शिरक नहीं है हैं इमाम आजम को इमाम आजम कह रहा है अबू हनीफा को ये शिरक हो गया। हालांकि बड़े सारे लिखते हैं तो आज उनको मसला है आज कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं इमाम आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सुभान अल्लाह ये दिमाग खराब हो गया है तो नई तहकीक सामने आई ना वो उतर के तकलीफ कर दी जाए और कोई बातें नहीं बड़ों पर भी एतमाद नहीं है। खैर हम बात कर रहे थे कि अब इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करते हैं कोई इमाम आजम है बाकी सारे जो है वो इमाम आजम नहीं है। इमाम शाफी जो है वो खुद वो शागिर्द इमाम मोहम्मद के इमाम मोहम्मद शागिर्द है इमाम अबू यूसुफ के इमाम अबू यूसुफ शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के और इस तरह इमाम मोहम्मद भी शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के। तो हम कहते हैं जो इन सब के उस्ताद हैं उनकी क्यों ना कर लें इन सब के उस्ताद हैं उनकी तकलीफ क्यों ना कर लें। एक और तरजीह भी है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जो है वो तकलीद करने की वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताबी हैं और कोई भी इमाम इनमें से चारों में से ताबी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मेरे ऊपर तुम कहोगे ताबी है कि भाई ये मुहद्दिसीन ने कहा है और उस इलाके के लोगों ने कहा है। फरीद इब्न नदीम देख लो या हुफ़ाज़ देख लो बड़ी बड़ी किताबें देख लो मुहद्दिसीन की उन्होंने इमाम अबू हनीफा को क्या कहा ताबी। तो और कोई ताबी नहीं है। हम कहते हैं ताबी है वह उसकी बात को मान लो उसने सहाबा की ज़ियारत की है उनसे इल्म लिया है हम उनकी बात को मान रहे हैं हमारी वही तरजीह है। और एक इस वजह ये है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करने की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फिका शुराई है। फिका क्या है शुराई बाकियों की फिका शख्सी है। शुराई का मतलब ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने खुद जो है एक मजलिस शुरा बना रखी थी 40 उलमाए किराम की जो कुरान करीम का मसला सामने आता है ये मसला हल करना है कुरान और सुन्नत से तो फिर जो है वो बहस उसमें आती और हर आलिम जो है वो जो मजलिस का फर्द था वो उस पर गौर करता कुरान और सुन्नत में और फिर नतीजा निकालते फिर उस पर बहस करते भी क्या ये नतीजा ठीक है कि नहीं है। फिर जब सबका इत्तेफाक हो जाता फिर वो फिका अरबी का मसला बनता और फिका अरबी में लिखा जाता। बरखिलाफ बाकी अइम्मा के उनकी फिका शुराई नहीं है दरअसल फिका अरबी 41 उलमाए किराम की मेहनत कितनों की 41 की। तो ये हमारा इम्तियाज है हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद इसलिए कर रहे हैं पूछता नहीं इमाम मालिक क्यों नहीं करते इमाम शाफी क्यों नहीं कहते तो हम कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद इसलिए है कि उनकी फिका शुराई है वो ताबी है और अक्सर अइम्मा क्या है उस्ताद। इसी तरह फिर वो हमें कहते हैं कि जी ये बात हमें बताओ आज कि जी आप जो तकलीद करते हो तकलीद करने में इमाम अबू हनीफा की तो इमाम अबू हनीफा खुद इसको ना पसंद करते हैं। इमाम अबू हनीफा ने खुद मना किया मेरी तकलीद ना करो तुम क्यों करते हो। इमाम अबू हनीफा ने अपनी तकलीद से खुद मना किया तो तुम क्यों करते हो। हैं झूठ न बोलो इमाम अबू हनीफा ने कहीं मना नहीं किया मेरी तकलीद ना करो। इमाम अबू हनीफा ने खुद फरमाया खुद इन गैर मुक़द्दर किताबों में अखबार मौजूद है उसके दर्जनों हवाले हैं कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं मेरा जो कौल तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाओ उसको मान लो और जो ना पाओ उसको रद्द कर दो। हम कहते हैं मानने का क्या तरह इससे मालूम है इमाम अबू हनीफा कोई कौल कुरान सुन्नत के जो है वो मुखालिफ है ही नहीं कुरान सुन्नत के मुखालिफ है नहीं। अगर होता तो इमाम अबू हनीफा क्यों फरमाते मेरा कौल कुरान सुन्नत के मुखालिफ तो उसको उसका मतलब नहीं मुखालिफ है इसका मतलब है कि हो सकता ही नहीं है हो सकता ही नहीं है। तो खुद कह रहे हैं जो मेरा कुरान सुन्नत के मुखालिफ ना हो उसको मान लो तो मानने कह तो रहे तकलीद कह तो रहे तुम कहते हो उसने मना किया और उन्होंने जो मना किया है ये नज़ीर हुसैन देलवी ने खुद जो है इसमें फतवा नज़ीरा में लिखकर उन्होंने अपने शागिर्दों को मना किया किनको मना किया इसलिए कि उनके शागिर्द इमाम यूसुफ शागिर्द इमाम मोहम्मद जैसे वो तो खुद मुजतहिद थे खुद कहते वो इसलिए कहते हैं भाई तुम तो खुद मुजतहिद हो तुम खुद इज्तिहाद करो। ये उस सवाल का जवाब है तुम कहते हो कि इमाम अबू हनीफा से साहिबान का इख्तिलाफ कैसे हो गया। वो शागिर्द इमाम अबू हनीफा के कि जी वो देखो इमाम अबू हनीफा कुछ कह रहे हैं इमाम अबू यूसुफ कुछ कह रहे हैं भाई वो इज्तिहाद वो मुजतहिद है इमाम अबू यूसुफ भी मुजतहिद है इमाम मोहम्मद भी मुजतहिद है और इमाम अबू हनीफा भी मुजतहिद है। हाँ ये बात है कि इमाम अबू हनीफा बड़े दर्जे के मुजतहिद हैं इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद को उससे छोटे दर्जे के जो बड़े दर्जे का मुजतहिद से कहते हैं मुजतहिद मुतलक और जो उसूल तो है किसी बड़े मुजतहिद के और फिर उन उसूलों की रोशनी में बड़े इमाम के उसूलों की रोशनी में इत्तेहाद करे उसे कहते हैं मुजतहिद फिल मज़हब यानी किसी खास आदमी के मसलक पर रह के खास उसूलों पर रह के इत्तेहाद करना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद मुजतहिद तो थे लेकिन मुजतहिद फिल मज़हब तो उनको मना आपने इसलिए किया कि तुम इत्तेहाद की सलाहियत रखते हो इसलिए वो इत्तेहाद करते थे। दरअसल इत्तेहाद करने में औक़ात इख्तिलाफ भी पैदा ये इख्तिलाफ मना नहीं है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखारी शरीफ में रिवायत है कि मुजतहिद जो है इत्तेहाद करे मुजतहिद और इत्तेहाद करने के बाद
अगर वो सही नतीजे पर पहुंचे तो उसके लिए फला हुआ अजरान 2 अजर है। कितने अजर है? 2 हाँ, और फरमाया कि अगर गलती हो जाए फला हुआ अजर उसके लिए 1 अजर है। मालूम हुआ गलती हो जाती है मुजतहिद से, गलती मासूम जात, हमारा तो ये उसूल है, हम रवाफिज की तरह अपने अइम्मा के बारे में मासूम होने तो कायल नहीं है। हम कहते हैं हमारे इमाम जो है वो उनसे गलती हो सकती है, इम्कान है, इम्कान और यकीन की बात अलग होती है। ये कहते हैं इमाम ने खुद कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, तो इसलिए ये गलत है बात। एक उन्होंने कहा गलती हो सकती है और ये बात गलत है, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। भाई ये तो बात साबित करनी पड़ेगी ना गलत है कि नहीं। तो गलती तो हालात भी हो सकती है ना, ये नबी है। ये कहते हैं इमाम नहीं उम्मती थे, उनसे गलती हो सकती है। तुम नबी हो, अगर तुम नबी हो फिर तो हम मान लेते हैं, बाकी तुमसे गलती नहीं हो सकती, तुम नबी हो, तुम जो कहते रहो हम मानते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बाकी आपको ठीक है। लेकिन आप भी अगर उम्मती हो तो गलती तो आपसे भी हो सकती है। तो कहाँ तेरी राय, कहाँ है इमाम बोली बाकी राय? इसको तुम अहल राय कहते हो। अहल राय ऐसी नहीं था कि भाई कुछ आता नहीं था, वो अहल राय था, इसको इमाम आजम था, इमाम बड़ा इमाम था। तो अहल राय बताओ कि राय सबसे ऊंची थी, वजनी थी, उसकी राय के मुकाबले में तेरी राय क्या होगा? बात समझ में ना? अच्छा, तो आगे ये कहते हैं जी इमाम अबू हनीफा ने खुद मना किया, तो उसका जवाब मैंने दे दिया कि मना उन्होंने नहीं किया, ये तुम्हारा झूठ मुझ में, तुम्हारी अपनी किताबों में तुमने खुद कहा कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं मेरी जो बात कुरान सुन्नत की किताबों को उसको मानो, तो खुद माने कह रहे। फिर ये बात कहते हैं कि जी ये तुम बताओ कि ये जो तुम अपने आप को हनफी और शाफी और मालिकी कहते हो, तुम मोहम्मदी क्यों नहीं कहते? अपने आप को हनफी शाफी मालिकी कहते हो, तुम मोहम्मदी कहा करो अपने आप को। हम कहते हैं यही सवाल, ये सवाल तुमने दर हकीकत चोरी किया है अपने भाइयों ये कादियानियों से। कैसे चोरी किया? कादियानियों से। वो भी कहते हैं भाई तुम अपने आप को हनफी कहते हो, अहमदी क्यों नहीं कहते? क्या कहते हैं वो? क्यों नहीं कहते? अहमदी क्यों नहीं कहते हैं? वो कहते हैं हम अहमदी तुम हनफी। हम कहते हैं तुम अहमदी से मुराद क्या हो? आप सलम की जान लेते हो? नहीं, गुलाम अहमद को मुराद ले रहे हो, गुलाम अहमद को मुराद ले रहे हो। इसलिए हम हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि भाई हमें इमाम अबू हनीफा से दीन समझ में आया, हमारे उस्ताद हैं, हमारे मुक्ता है, हमारे पेशवा हैं, इसे तुम सलफी कहलाते हो। उसको सलफी करना ज्यादा होता है, सलफी कहते हो, तुम कहते हो हमने असलाफ से दीन समझा, हालांकि तुम असलाफ से समझते ही नहीं। अगर असलाफ समझने लग जाओ तुम्हारी तकलीफ करने लग जाओ, अपने असलाफ की बात नहीं मानते। खैर वो कहते हैं जी हनफी शाफी क्यों कहलाते हो, मोहम्मदी क्यों नहीं कहलाते? भाई मोहम्मदी हम इसलिए नहीं कहलाते कि हमने बराह रास्त नबी को देखा नहीं है, हमने दीन समझा है इमाम अबू हनीफा से, हमने दीन समझा है इमाम शाफी से, हमने दीन समझा है दीन समझा है इमाम अहमद बिन हंबल से, इसलिए जो है हनफी शाफी मालिकी वगैरह कहते हैं। और फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बुनियाद तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, जिनका ये बड़ा नाम लेते हैं आजकल अपनी तकरीरों में, को हमारे थे, तो उन्होंने लिखा है कि मोहम्मदिया शियो का एक फिरका है। क्या है? मोहम्मदिया शियो का एक बुनियाद तालिबीन कदीमी कुतुब खाने की शाया करता है अरबी में। तो इसमें उन्होंने लिखा है रवाफिज के फिरके कहते हैं वो है जी अल-क़तइया अल-किसानिया अल-करीबिया अल-उमैरिया वल मुहम्मदिया, ये फिरके को तस्करे कर रहे हैं राफिजियों के, उसमें फिरका मोहम्मदिया को जिक्र किया है। हम कहते हैं ये तुम उस तरफ जाओ, तुम भी साहब को गालियां देते हो, वो भी साहब को गालियां देते हैं, तो तुम उनके साथ मिलकर मोहम्मदी हो जाओ, हम तो हनफी रहेंगे। हम तो क्यों मोहम्मदी है, तुम्हारा फिरका जो है वो शियों का मौजूद है। और हनफी और शाफी अपने आप को कहलाना ये कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? ये इसका सबूत खुद जो है, ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ये इल्मुल एतिकाद के नाम से इमाम फखरुद्दीन इब्न कुदामा मुक़द्दसी हैं, ये सऊदीया से किताब छपी है और हाजियों को जो हज करने वाले उनको तोहफे में मिली है। जिसका एड्रेस पे लिखा है कि ये जो है हाजियों को तोहफा है, किताब अमीर सऊदी अरब की तरफ से। और इसमें खुद अल्लामा इब्न कुदामा ने ये लिखा है कि अइम्मा का इख्तिलाफ रहमत है और अपने आप को हनफी शाफी आदमी कहला सकता है। इसकी तरफ निस्बत करके को लिखा है, ये सफ़ा नंबर है इसका 82। इसमें कहते हैं अलबत्ता फुरई मसाइल में किसी इमाम की तरफ निस्बत करना, मसलन चारों फ़िक़ही मज़ाहिब, और हाशिया में लिखा है फ़िक़ही मज़ाहिब से यहाँ चारों मशहूर मज़हब हनफी मालिकी शाफी और हम्बली मुराद हैं। कहते हैं चारों मज़ाहिब में से किसी की तरफ मंसूब होना तो ये मज़मूम नहीं, क्या मतलब कि ऐब की बात नहीं, क्योंकि फुरई मसाइल में इख्तिलाफ रहमत है,
फुरी मसाइल में इख्तिलाफ रहमत है। और मुजतहिदीन इख्तिलाफ में भी लायक तारीफ है और इत्तेहाद करने पर सवाब के मुस्तहिक है। किसी मसला में उनका इख्तिलाफ अल्लाह की तरफ से वसी रहमत और उनका इत्तिफाक व इजमा कतई हुज्जत है। अब देखो सऊदीया वाले हमारे हैं, सऊदीया वाले तुम्हारे कहाँ से आ गए, तुम उनके नाम पे खाते हो, धोखा देते हो। यहाँ है भाई, जब बात आती है 20 तरह की है तो मक्का में मस्जिद नबी के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर और मदीना में मस्जिद नबी के अंदर जो है 20 तरह की हो रही है, कुछ लोग जो है बात ही नहीं सुनते। और फिर जब हम कहते हैं कि भाई देखो वो हजरात ज्यादा आहिस्ता पढ़ते हैं तो बात नहीं सुनते हैं, तो वो बहुत सारी बातें वो तकरीर करते हैं। ये खुद किताब जो है मेरे हाथ में किताब, ये सऊदी आलम की किताब है, हकीकत दावत शेख अल इमाम अल मुजद्दिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। ये अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरे हैं, अब्दुल वहाब, ये उनके जो है वो तहरीक के मुतालिक लिखी गई है कि उनके नजरियात कहते हैं, उनके हकायत कहते हैं। सऊदी आलम है और सऊदी छपी है रियाद से। तो इसमें ये तकलीद के मुतालिक खुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का कौल नकल किया गया है। सफा नंबर इसका 22 है। इसमें लिखा गया है कि जी वो खुद फरमाते हैं कि अम्मा मज़हबुना मज़हबुल इमाम अहमद इब्न हंबल, मज़हबुल इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम अहल सुन्नह फिल फुरूई वल अहकाम, कि हमारा मजहब जो है वो इमाम अहमद इब्न हंबल का है फुरू और अहकाम में। सब बराबर इसका क्या है 22 मालूम हुआ कि वो सऊदीया वाले क्या है, हंबली हैं। तो ये गैर मुकल्लद नहीं है, गैर मुकल्लद नहीं है। और वो ये हमें कहते हैं कि ये शिरक है, ये क्या है, शिरक है। हनफी होना, शाफी होना, मालिकी होना, हम कहते हैं कि शिरक होता तो आज तुम मुशरक कब जाए वहां पर, फिर हैं तुम छुड़ा के देखो, तुमने छुड़ाने की कोशिश की थी 1979 में, लेकिन जूते पड़े थे छुड़ाने। वहां मस्जिद बैतुल्लाह पर कब्जा किया बदीद राशदी के बड़ा डोला राशदी ने, इंशाल्लाह हम उस की तफसील बयान करेंगे। बैतुल्लाह पर कब्जा किया और 11 मुकद्दर को साथ लेकर, और वहां नाउज बिल्लाह बैतुल्लाह के अंदर पेशाब करते रहे, बैतुल्लाह के अंदर पखाने करते रहे हैं। और जब इमाम काबा को रुमाल बनाया अब्दुल्लाह इब्न सुबैर को, और फिर वहां इनकी नहुसत की वजह से 24 दिन जो है वो नमाज नहीं हो सकी। 24 दिन बैतुल्लाह में नमाज ना हुई और गोलियां वहां बैतुल्लाह के अंदर मारते रहे और कितने मुसलमानों को शहीद किया। और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबका इलाज किया, सऊदी हुकूमत ने सबको कत्ल किया, सबको पकड़ कर जो है ये तुम्हारी शरारतें हैं और सऊदी हुकूमत के खिलाफ जो तुम ये करते हो, इंशाल्लाह मुस्तकिल के बयान में तुम्हारे सामने ये बात रखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे पास में किताब है, ये सऊदी आलम ने ये लिखी है, लिखने वाले डॉक्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल रहमान अल खमीस, ये भी हाजी को तोहफे मिली है। और इसमें कहा गया अइम्मा हनफिया की कोशिश, किताब का मौजू है अइम्मा हनफिया की कोशिश शिरक और उसके मसाइल के बयान में। और ये किताब लिखने का मौजू जो है जो बनाया गया, और इस पे ये कहना लिखा शुरू में कि भाई ये किताब लिखने का हमारा मकसद ये हम आपको बताएं कि इमाम मुनीफ रहमतुल्लाह के जितने मुक़ल्लिदीन हैं उन्होंने हर दौर में शिरक को मिटाया है, शिरक को, और उसके लिए बड़ी कोशिश की है। ये हमें मुशरक है। उनके मौके में कितना फर्क है, तकलीफ को शिरक कह रहे वो हमें तो ही परस्त कह रहे हैं। तो ये धोखा है, धोखा कि सऊदीया में जो हो रहा, सऊदीया वाले क्या है, मुकल्लद है, वो हमारे भाई हैं, इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लद हैं। और ये स्याह झूठ है जो कहते हैं कि वो गैर मुकल्लद हैं, बिल्कुल वो गैर मुकल्लद नहीं है। और इंशाल्लाह इस पर तफसीली एक बयान जो है रिकॉर्ड इंशाल्लाह आप हजरात के सामने करवाएंगे। और खुद देखो ये किताब मेरे हाथ में है, फितना फसाद में सलामत रबी और इस्तिकामत के रहनुमा उसूल, ये भी आज को तो मिली है, सऊदी हुकूमत ने शायद की किताब। इसका सफर नंबर ये 29 है मेरे हाथ में। इसमें लिखा गया है कि अइम्मा की इक्तिदा की तरफ जो है वो रगबत है कि वो करनी चाहिए और ना करने वाला सीधा रास्ते से भटक जाएगा। कह रहे हैं इसलिए जिस शख्स ने जमात से यानी जमात से अपना ताल्लुक जुड़े रखा और उनके उलमा और अइम्मा की इक्तिदा की तो उसने जमात को पकड़े रखा, और जिस शख्स ने उनसे इख्तिलाफ किया तो उसके बारे में अंदेशा है कि वो इफ्तिराक और इंतशार की राह पर चल पड़ा है, उसे दुनियावी जिंदगी में अल्लाह के अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। हम अल्लाह रब्बुल से दुआ गो हैं कि वो हमें और हमारे तमाम भाइयों को इफ्तिराक और इंतशार और इसके अज़ाब से महफूज रखे। सबूत क्या है कि अइम्मा की इक्तिदा को छोड़ने वाला क्या है, इफ्तिराक और इंतशार गिरा पे चल पड़ा। इसलिए तो है कितनी फिरकियां हैं इनकी, 43 से करीब इनके फिरके गैर मुकल्लद अपने 43 से करीब। तो हम ये कहते हैं कि इफ्तिराक और इंतशार गिरा पे तो चल पड़े। ये सलामत रबी के उसूल, ये खुद लिखने वाले जो हैं ये शेख साल इब्न अब्दुल अजीज आले शेख हैं,
اور یہ سوچتے ہیں حکومت کی طرف سے یہ کتاب تحفے میں ملی ہے حاجیوں کو. تو یہ ان کا دجل جو ہے یہ کہتے ہیں تم حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو. ہم کہتے ہیں حنفی شافعی کہلانا اس لیے جائز ہے کہ ہم نے نماز سیکھی ہے, ہم نے زکات سیکھی ہے, ہم نے حج کے مسائل سیکھے ہیں امام ابو حنیفہ سے, اس لیے ہم حنفی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں کہتے ہیں تمہاری نماز جو ہے حنفی ہے, ہماری نماز محمدی ہے. ہماری نماز کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری نماز محمدی ہے, تمہاری حنفی ہے. بھائی تمہاری محمدی تب ہوگی جب کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی ہو. تم نے تو ان سے نہیں سیکھی, تم نے دیکھا ہے. اگر تم نے ان کو دیکھا پھر تو تم صحابی ہوئے, پھر تو تم صحابی ہوئے. حالانکہ تم نے ان کو نہیں دیکھا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز محمدی ہے, یہ کیسے ٹھیک ہے؟ تم نے ظاہر بات واسطوں سے سیکھی ہے نا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی نہیں, تو جن سے سیکھی ہے ان کا نام لو نا. ہم جن سے سیکھتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں. یہ ایسے دجال ہیں, جھوٹ بولنے والے, سیکھتے ہیں اوروں سے نام لیتے ہیں نبی کا, کہ نبی سے تو نہیں سیکھی ہے انہوں نے, بھی آپ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے. یا پھر بدریہ وہی ان کو پتا لگا ہوگا نبی کی نماز یہ ہے. اگر بدریہ وہی پتا لگا ہے تو پھر بھی یہ ختم نبوت کے منکر ہے, اور یہ وہی کے قائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم سے جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ حنفیوں کے محمدی ہو. سوال پوچھتے ہیں حنفیوں کے محمدی ہو. ہم کہتے ہیں سوال غلط ہے, سوال ہے غلط, 100% غلط. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا, میں کسی کو پوچھوں بھائی آپ حنفیوں آپ پاکستانی ہو پنجابی ہو, کیا پوچھوں آپ پاکستانی ہو کہ پنجابی ہو؟ سوال ٹھیک ہے, سوال غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنجاب پاکستان کا ہی تو ایک حصہ ہے. جو پنجابی ہے پاکستانی ضرور ہوگا, ہے نا جی. کیا خیال ہے, پاکستانی ہوگا؟ نہیں. تو یہ سوال غلط ہے. بھائی جو حنفی ہے محمدی ضرور ہوگا, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ وسلم کی بات تو بتاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی تو بتاتے ہیں. جو حنفی ہے محمدی ضرور ہے, جس طرح جو پنجابی ہے پاکستانی ضرور ہے. جس طرح وہ سوال غلط ہے, یہ سوال بھی غلط ہے. اور سمجھ آئی نا جی. ہاں اسی طرح سوالات میں بس اوقات ادھر ادھر کی مارتے ہیں. کہ ائمہ میں اختلاف ہوا ہے, ائمہ میں ہم کس کی بات مانیں؟ امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں, امام شافعی کچھ کہتے ہیں, ہم کس کی بات مانیں؟ حالانکہ اختلاف, یہی اختلاف ان کے اندر بھی موجود ہے. ہم ایسے درجنوں مسائل انشاءاللہ بتا سکتے ہیں, اور ان کتابوں میں لکھے ہیں کہ ان کا ایک مولوی کچھ کہتا ہے اور دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے, اور آپس میں ان کا اختلاف ہے. ایک کہہ رہا ہے بدیع الدین راشدی سندھ کا رہنے والا, اور وہاں کے سندھ کے مولوی وہ کہتے ہیں کہ جی سمیع جب یہ رکوع سے اٹھنا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سمیع اللہ لمن امام کہتا ہے سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں, سب نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. جبکہ یہاں کے غیر مقلد نہیں باندھتے, اور سندھ والے باندھتے. اختلاف تو ہو گیا نا. اور اس نے 13 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی بات ہے, رکوع جانے سے پہلے کیا کرنا ہے, ہاتھ باندھ لینے ہیں. حالانکہ پوری دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں. اختلاف تو ہو گیا. وہ ایک کو گمراہ کہہ رہی, کو گمراہ کہہ رہے ہیں, دونوں حدیث ماشاءاللہ ہیں. اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد اجی بات سے کہنا ہے. پھر تو آمین کا جھگڑا تھا نا جی, آمین اجی کہنی ہے, تو آپ جھگڑا کیا ہے, ربنا لک الحمد اجی کہنا ہے. اس لیے جو سندھ کے غیر مقلد ہیں وہ امام بھی ربنا لک الحمد اجی بات سے کہتے ہیں, اور سارے پیچھے ربنا لک الحمد, اور یہاں کے آج سے کہہ رہے ہیں. اختلاف تو ہمیں بھی ہے. تو ہمیں کہتے ہیں اختلاف اپنے اندر ان کا اپنے اختلافات کی پتہ نہیں ہے, اور خود ان کے ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جن اتحادی جو مسئلہ اتحادی ہے اس میں اختلاف ہوگا. جو مسئلہ اتحادی ہے کیوں, اس لیے کہ یہ غور و فکر, ہر آدمی کے غور و فکر کا نہج ایک جیسا نہیں ہوتا, علم ایک جیسا نہیں ہوتا, اس میں اختلاف ہونا بالکل ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہوا. اتحادی مسائل میں صحابہ کرام کا بھی آپس میں وہی اختلاف جو صحابہ کرام کا تھا وہی ائمہ کرام میں اس طرح منتقل ہو گیا. ائمہ کرام میں کسی نے کسی صحابی کی بات ترجیح دی, دوسرے نے کسی کی بات ترجیح دی. وہ اختلاف جو صحابہ کا تھا وہ لے لیا گیا ائمہ میں, ائمہ نے لے لیا, تو در حقیقت وہ اختلاف صحابہ کرام کا ہے بہت سارے مسائل میں. تو جو آدمی ایک آدمی کو پکڑ کر دوسرے پر تنقید کرتا ہے, یعنی ایک امام کو پکڑ کر دوسرے کے بارے میں اس کو غلط کہتا ہے, تنقید کرتا ہے, در حقیقت بہت سارے مسائل میں وہ تنقید کر رہا ہے صحابی پر, تنقید کر رہا ہے. کیوں؟ یہ اختلاف صحابہ کرام کا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ میرے آپ کے کتاب اہل حدیث ہے, اس کی جلد نمبر 1 ہے. ان حضرات کے اہل حضرات کے مجتہد, اس کے لکھا ہے یہ جن کے فتاوی ہیں, مجتہد الاصل حافظ عبداللہ محدث روپڑی. تو یہ ان کے یہ جلد نمبر 1
فتاوا جو ہے یہ جدید شائع ہوئے ہیں، تو اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ 42 ہے، اس میں کہا گیا ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کرام کے، معلوم ہوا کہ اگر تم ائمہ کرام میں سے ایک کی بات لے کر دوسرے پر تنقید کرو گے تو ہم کہتے ہیں در اصل تنقید کس پر ہے؟ صحابہ کرام پر، کیونکہ صحابہ کرام میں اجتہادی مسائل میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا ہے، اس لیے ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اصل فرمایا مجتہد جو ہے اس سے خطا بھی ہوتی ہے، خطا ہو تو اس کے لیے 1 اجر ہے، اگر اجتہاد ٹھیک ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ گناہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، گناہ تو کسی کو بھی، گناہ گار تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کے مان میں غیر نہ ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، وگرنہ جو ہے بہت بڑا فساد برپا ہوگا اور اختلاف تمہارے اندر بھی موجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے تو ہمارے لیے 2 اجر ہے، اگر ان کا مسئلہ ٹھیک ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اور جن کا غلط ہے ان کے لیے 1 اجر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ان وجوہات ترجیحات کی بنا پر جو میں نے ذکر کی ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے اور ہماری فقہ جو ہے شرعی ہے اور ہمارے جو امام ہے وہ اکثر ائمہ کے کیا ہے؟ استاد ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے 2 اجر ہیں، ہمارے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ائمہ پر اعتماد کرنے والا بتا دے، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنے والا بنا دے۔ واخر دعوانا